हेलो बच्चों, ये आपके क्लास 7 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 7वीं क्लास है, 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे में आपको खत्म करना है। आई मीन 2.5 आवर। 4 सेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ लिया? एक बार पढ़ लोगे। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या दिक्कत होती है, मैं उसके भी आपको आंसर बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो और वीक बच्चा भी इस पेपर को अच्छे से कर पाए। देखिए, पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर आर द अंडमान आइलैंड लोकेटेड? कहाँ पे? अरेबियन सी, इंडियन सी, तो बे ऑफ बंगाल। ये आपको इसी में मिल जाएगा बेटा। ठीक है, आप इसे देखो, पढ़ोगे। ठीक है, मैंने पढ़ के बहुत अच्छे से आंसर लगा लिए हैं इसके। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से विच एक्टिविटीज है पॉपुलर इन द क्लियर वाटर अराउंड द आइलैंड? तो स्नॉर्कलिंग। क्योंकि अगर मैं वीडियो के टाइम पे पढ़ती फिर ढूंढ के निकालती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें ऑलरेडी मिल जाएंगी। राधानगर बीच ऑफ द फेमस फॉर इट्स। ठीक है, द वाइट सैंड एंड सनसेट। ठीक है, सम इंडिजीज। आपको इसको ढूंढना भी कैसे, अगर नहीं लगता है कि नहीं पढ़ के समझ में आ रहा मैं कैसे ढूंढूं, तो देखिए कर देती हूँ हेल्प। ठीक है, अब राधानगर वाले मैं बता रही हूँ, उसको ढूंढिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया ना, ये राधानगर, सॉरी, ये राधानगर बीच विच नोज सॉफ्ट व्हाइट एंड सैंड एंड सन्स स्टर्निंग सनसेट। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ से ऐसे, तो आप इसका आंसर आ जाएगा आपका व्हाइट सैंड एंड सनसेट। ठीक है, सम इंडिजियस एट्रीब्यूट द अंडमान आइलैंड तो रिमेन क्लोज द नेचर एंड ट्रेडिशनल लाइफ। ठीक है, अब आ जाओ स्टेट वेदर इज फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स? पोर्ट ब्लैर इज मेनली नोन एज वाटरफॉल्स फॉल्स, गलत बात है। वाई डू मैनी टूरिस्ट विजिट टू अंडमान आइलैंड? तो बहुत लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो आइलैंड क्यों आते हैं घूमने के लिए? तो इसका आंसर आपको देखो 2 मार्क्स से पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से देना है। द क्लियर ब्लू वाटर अराउंड द आइलैंड मेक देम ग्रेट प्लेस एक्टिविटी लाइक स्नोर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग एंड क्लास। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है 7 मार्क्स का। बाजा सेकंड पैसेज। ठीक है, ये भी 7 मार्क्स का, 14 मार्क्स के दोनों है। इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो मैंने इसके भी आंसर मार्क कर लिए हैं ताकि मुझे आंसर देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो व्हाट इज डू ट्री गिव अस दैट इंस्टेल फॉर लाइफ? फ्रेश एयर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हाउ डू यू ट्री हेल्प प्रिवेंट सॉल्व फ्रॉम द बीइंग वेस्ट अवे बाय देयर रूट्स होल्डिंग द सॉइल टुगेदर? तो कैसे ट्री हेल्प करती है, मतलब जमीन को पकड़ रखने के लिए? तो वो अपनी जड़ों से उसको पकड़ के मजबूती बनाए के रखती है। Why are areas with many trees usually cooler? तो trees release moisture and give shade। वो हमें नमी देती है और पक्षियों को सबको रहने की छाया देती है। ठीक है, विच गैस टू ट्री ऑब्जर्व दैट हेल्प रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेती है और ऑक्सीजन हमें देती है। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट डैश एंड कीप एंड सेफ। तो ये आपको रीजन होगा, आपको इसी में मिल जाएगा। मैंने भी इसी में ढूंढा था। हाँ, कहाँ गया ये? यहीं पे मिल जाएगा बेटा सारा। ठीक है, तो सब चीज देखो इसी में। ये देखो, ये मैंने इसी में से ढूंढ के भरा था, तो इसका आंसर आएगा इरेजर। ठीक है, वाई शुड बी प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज? तो आपको ये आंसर इसका आपको यहाँ से ट्री से लेके यहाँ तक लिखना। ठीक है, कि हमें क्यों पेड़ों को मदद बचाना चाहिए, इनकी देखभाल क्यों करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड। 14 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ ग्रामर सेक्शन आपका। देखिए, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट राइट द कंप्लीट स्टोरी अबाउट 1860। तो
ये और इनमें से कोई एक करना है और इसे कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, देखिए। आई एम ए बॉय लव प्लेइंग वीडियो गेम, ठीक है? तो इग्नोर यहाँ पे आ जाएगा, इग्नोर हिज हेल्थ, इग्नोरिंग यहाँ पे आ ही जाएगा क्योंकि काम हो रहा है अभी। इग्नोरिंग हिज हेल्थ, he become weak and tired, और डॉक्टर एडवाइस एक्सरसाइज, द बॉयज स्टार्ट मॉर्निंग वॉक, डॉक्टर ने एडवाइस की उसको, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम्हारी हेल्थ, तुम थके थके रहते हो और तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो द बॉयज स्टार्ट मॉर्निंग वॉक एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम सून, उसने स्क्रीन टीवी पे देखना कम किया और ही बिकम एक्टिव एंड हेल्दी, वो अगेन दोबारा हो गया। लर्निंग, क्योंकि हर काम प्लेइंग इग्नोरिंग तो ऐसे आएगा। लर्निंग इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस इज लाइफ, ठीक है? तो इसमें कुछ भी नहीं, बहुत बच्चे सोचते हैं अरे क्या बनाए इसमें कोई सेंटेंस, तो ये चीजों के द्वारा आप इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से सेकंड भी कर सकते हो आप, जो इच्छा आपको वो बना सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सॉरी फोर्थ पे। ये आपको लेटर लिखना है, तो एक फॉर्मल लेटर आता है, एक इनफॉर्मल लेटर आता है। देखो ये फॉर्मल है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है फॉर्मल लेटर है, तो पहले सेंडर का एड्रेस का नेम, डेट, सब्जेक्ट, आपको देखो इतनी हेल्प मिल रही है तो आराम से आप लेटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहले एड्रेस जिसको आप भेजना चाहते हो, डेट, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर है भाई, सर और मैडम को लिखना है। रिक्वेस्ट टू लीव विद रीजन, आपको किस चीज पर, ठीक है चाहिए, देखिए प्रिंसिपल टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग वेट लीव फॉर 2 days एज यू आर अनएबल, आप मतलब वो लेटर लिख रहे हैं कि भाई मेरी 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेंशन द रीजन, इलनेस एंड, देखो रीजन भी आपको देखो यहाँ दिया है ना, रिक्वेस्ट फॉर लीव द रीजन, रिक्वेस्ट फॉर द लीव रीजन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीजन फॉर द इलनेस एंड एश्योर द यू विल कंप्लीट द मिस्ड वर्क, ठीक है? और थैंक यू, जो लिखने के बाद थोड़ी बहुत आपको अपना बनाना होगा कि भाई मुझे क्यों, मैं बीमार हूँ, मेरा काम छूट गया है, जो भी आपको इसमें पूछा गया है आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है? और लास्ट में थैंक यू क्लास, तो वो बहुत इजी है और 6 marks का है। इसी तरह के राइट ए इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट योर रिसेंट पिकनिक विद द फैमिली, वो अभी फिलहाल में पिकनिक में गया था अपने फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ। तो डिस्क्राइब योर वेयर यू वेंट, वो मतलब बताएगा वो कहाँ गया था। व्हाट यू सॉ, उसने क्या देखा, वहाँ पे क्या देखा, एंड व्हाई इज व्हाट इंजॉयबल, उसे वहाँ पे क्यों मजा आया, तो उसके बारे में सारी चीजें आपको बताएगा। सबसे पहले सेंटर को किसको बता रहा है, अपने फ्रेंड को बता रहा है, किसको बता रहा है, तो लिखना है डेट डालनी, ग्रीटिंग सॉल्यूशन मतलब जैसे ग्रीटिंग माने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी लिखना होता है। इंट्रोडक्शन और बॉडीज ऑफ द लेटर, क्या क्या एंजॉयमेंट किया, और सब्सक्रिप्शन नेम ऑफ द सेंटर, ठीक है? अब आ जाओ ग्रामर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है? अब आ जाओ रीड द सेंटेंस केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच एनी फोर, कोई भी आपको 4 करने हैं, ठीक है? 5 दिए होते हैं, बहुत बच्चे 5 करते हैं, पर 4 ही करो क्योंकि शुरू के ही वैलिड माने जाते हैं। ही सेड आई एम हैप्पी, कभी भी याद रखो प्रेजेंट टेंस को पास में बदलना होता है इसमें। ही सेड दैट, तो इसको हटाने पर दैट लगेगा, ठीक है? और ही एम आ गया तो ये क्या बदला जाएगा, ही वॉज हैप्पी, तो इसका पहला सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेकंड, रिया सेड आई कैन नॉट कम टूडे, तो इसका रिया सेड दैट शी कुड नॉट, कैन नॉट को उसने किसमें चाहिए, कुड नॉट केम दैट डे, ठीक है? थर्ड में दे सेड वी विल हेल्प यू, तो दे सेड दैट दे वुड, विल को वुड में चेंज किया, ठीक है? वी को दे में चेंज किया। इसके ना रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करके लिखते हैं, हेल्प मी, ठीक है? द टीचर सेड दैट आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो, तो हम इसे अब वो आके मैंने उसको बता रहा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा है शी वुड चेक आवर नोटबुक द नेक्स्ट डे, ठीक है? ये आपका 4C आंसर सही है। ही सेड वी आर गोइंग टू द मार्केट, इसमें पंचुएशन नहीं दी इस बार, तो ही सेड दैट दे, वी को किसमें चेंज किया, दे में, आर को वर में, गोइंग टू द मार्केट, ठीक है? और दैट तो लगना ही है, ठीक है? अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स एडजेक्टिव, द जिराफ इज द डैश एनिमल इन द जू, जिराफ सबसे बड़ा है तो जिराफ की पूरे जू से कंपैरिजन हो रहा है इसलिए टॉलेस्ट लगा। द स्टोरी इज देन द वन वी रीड यस्टरडे, तो मोर इंटरेस्टिंग, इसका कंपैरिजन एक का दूसरे से किया जा रहा है तो सेकंड फॉर्म। माई बैग डैश बट हर बैग इज हैवी, मेरे बैग लाइट है, बस मेरे बैग के बारे में बात करी तो लाइट, ठीक है? उसका बैग भारी है, तो बात ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म डाल दी है तो कैसे लगाओगे?
इट वॉज डैश डे टू सो वी स्टेड इंडोर, तो रेनी किसी कंपैरिजन नहीं हो रहा था, फर्स्ट फॉर्म। अमोंग ऑल स्टूडेंट, तो देखो अमोंग अमोंग माने सभी स्टूडेंट में रीतु इज वेरी स्मार्ट, थर्ड फॉर्म आएगी। इनमें से कोई आपको 4 करने हैं, ठीक है, देख लो बच्चों अच्छे से। और ये समझ लो कि कैसे किसको भरना है। मैं बहुत क्लियर तरीके से बता रही हूँ कि अगर एक का कंपैरिजन दूसरे से है, 2 जनों में कंपैरिजन हो रहा है, देखो एक का कंपैरिजन इससे है तो सेकंड फॉर्म लगा दो, और एक का कंपैरिजन बहुत सारे जनों से है तो थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है, और इसका कंपैरिजन किसी से नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है। अब आ जाओ, इसको कॉलम से मैचिंग करना है तो काइंडनेस, एंजॉयमेंट, स्लोली, यूजफुल, ये बोलने में ही आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये आपका कंजक्शन है, आई वांटेड टू प्ले बट इट स्टार्टेड, मैं खेलना चाहता था पर वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहां पे आई वांटेड टू, मैं खेलना चाहता था, मैं खेलना, हाँ वहां पे स्टार्ट हो गए थे, लेकिन शी बॉट एप्पल्स डैश ऑरेंज, जिसने खरीदे एप्पल और ऑरेंज। वी यू कैन टेक द बस और यू कैन वॉक, तुम चाहे तो बस से भी जा सकते हो और चाहे तो तुम पैदल भी जा सकते हो। सी वॉज टायर्ड सो सी वॉन्ट टू बेड अर्ली, वह थक चुकी थी इसलिए वह बेड पे जल्दी जाना चाहती थी, ठीक है। अब लिटरेचर सेक्शन है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन, ये आपकी पूरी हेल्प कि मतलब आप अच्छे समझ के कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कि देखो सेक्शन ए और बी, ये सी भी आ गया, सी तक आपके मार्क्स देखो 14 14 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, और ये 14 मार्क्स का है, ठीक है। तो 14 14 28 मार्क्स तो बिल्कुल ही, और इसमें अगर आप अच्छा भी करते हो तब भी 10 मार्क्स, बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। अब चलते हैं लिटरेचर 20 मार्क्स का। तो पहले देखो इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, फिर इसके अकॉर्डिंग इसमें माया सजेक्ट दैट मिस्टर नाथ वाज अ ब्रिबलिंग, देखो ठीक है, कीप क्वाइट, देखो मैंने यहाँ पे सर आपको कभी ना समझ में आया ना बेटा, देखो कीप क्वाइट मिल रहा है मिस्टर नाथ, ऐसे भी ढूंढ के आंसर लगा सकते हैं। निषाद बिकेम एंग्री विल माया निषाद इज अ कॉल मिस्टर नाथ इज अ क्रिमिनल, तो ये देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट एल्टू निषाद, तो देखो टेकिंग ए सिंपैथी एटीट्यूड टुवर्ड मिस्टर नाथ, द वर्ड a complaints in the passage means applies, इसका क्या मीनिंग निकलेगा इस पैसेज के अनुसार, a person who judges compliance competitions and give across, तो ये आपका बी आंसर है। State whether following statement true and false. May Maya believe that Mr. Nath visitor come to give him a part of the loot. तो true, मुझे वो सोच रही थी कि मिस्टर नाथ लूटने के माने से जैसे मतलब ऐसा लग रहा था, तो ठीक है, ये आप पढ़ोगे इसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको पढ़ना है, एक पोएम है, इसके हिसाब से आंसर देना है। व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक टू मेक ए ट्री एंड व्हाई, हियर ट्री आर मेक ट्री हाउस, इन व्हाट टाइम व्हाई टू ट्री बिकम पार्ट ऑफ द गेम हाइड एंड सीक, ट्री आर हाइड एंड बिहाइंड द, मतलब हम ट्री के पीछे छिप जाते थे, तो हाइड एंड सीक में भी वो काम आती है। तो कोई 2 करने में 2 के बता दिए, तीसरे को मैंने नहीं बोला है। अब आ जाओ बड़े क्वेश्चन पर, जो आपके लिटरेचर के हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, इसके क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी बुक से पॉइंट करके याद करने पड़ेंगे, आपके टीचर ने इसको अपनी भाषा में लिखवाया होगा, नहीं तो आप इसे चैट जीटीपी के द्वारा, फोन के द्वारा आप इसके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैं निकालूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोई फायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा जम गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा। सभी बच्चों को राधे राधे और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।